हेलो मित्रों, देखिए कुछ वाक्यांश और देखते हैं हम। तो पहला वाक्यांश है अपना एकल शब्द। बदले में लगाया गया आरोप क्या कहलाता है? प्रत्यारोप। और किसी के बदले में या स्थान पर की गई नियुक्ति क्या होती है? प्रतिनियुक्ति। किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना क्या होता है? अंग प्रत्यारोपण। और जो जाकर पुनः आ गया उसे प्रत्यागत बोलते हैं। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी होता है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। यह अन्य तव्य बराबर जा सके या योग्य से जो वाक्यांश बनते हैं जिसमें प्रशंसा किए जाने की योग्यता न हो या जो प्रशंसा के योग्य न हो उसे बोलते हैं अप्रशस्त। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य होता है मित्रों। जो कहने योग्य न हो अकथनीय हो गया। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके या फिर जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके अनिर्वचनीय, मतलब वाचन नहीं किया जा सका उसे। चलिए आगे देखते हैं। जो निवारण के योग्य न हो अनिवार्य या फिर अनिवारणीय। जिसका संशोधन न किया जा सके अपरिमार्जनीय। तो मित्रों ये शब्द बहुत ध्यान रखना है आपको, अच्छे शब्द हैं। जिसे छोड़ा न जा सके अत्याज्य। देखिए कितना अच्छा शब्द है। जिसे छोड़ा न जा सके अत्याज्य बोलते हैं। जो शोक का विषय न हो अशोच्य। जो पीने योग्य न हो अपेय। जो बेचने योग्य हो विक्रय या विक्रेतव्य। जिसे बेच दिया गया हो विक्रीत। जिसे खरीद लिया गया हो क्रीत। थोड़ी देर के लिए टाला जा सके आवश्यक। ये अच्छा है। देखिए थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता हो उसे आवश्यक। जिसे सूंघा जा सके आग्रहेय। ये अच्छा शब्द है मित्रों। जिसे सूंघा जा सके आग्रहेय। खाने योग्य वस्तु क्या होती है? खाद्य। जो जीतने के योग्य हो उसे बोलते हैं जय। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य क्या हो जाएगा मित्रों? ध्येय। जो ग्रहण करने के योग्य हो ग्राह्य। जो क्षमा किए जा सके क्षम्य। क्या होगा मित्रों? क्षम्य। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा या क्या कहलाती है? प्रत्याशा। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा क्या कहलाती है मित्रों? प्रत्याशा। ये बहुत बार आता है शब्द। शक्ति के अनुसार या जितनी ताकत हो यथाशक्ति। और जहाँ तक संभव यथासंभव। जैसा चाहिए वैसा तो यथोचित। चलिए आगे देखते हैं। मृत्युपरंत तो आमरण। मृत्युपरंत का क्या वाक्यांश होगा? आमरण। जो समय की दृष्टि से उचित हो समायोचित। ये मत क्या दे रखा है मित्रों? देखिए पर्यायवाची शब्द के मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे समय की दृष्टि से उचित हो उसका पर्यायवाची क्या होता है? या एकल शब्द क्या होता है? समायोचित। जो न्याय की दृष्टि से संगत हो न्याय संगत। आगे देखिए। जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो मृत्युन्मुख। जिसकी मृत्यु निकट हो उसे आसन मृत्यु या मरणासन। तो यह शब्दों का आपको ध्यान रखना है। जो किसी पर जिस पर किसी का अंकुश न हो निरकुंश। और जो उर्वर न हो अनु उर्वर, मतलब बंजर भूमि। जैसा पहले कभी न देखा गया हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मित्रों? अदृष्ट पूर्व। और जो जैसा पहले कभी ज्ञात न हो अज्ञात पूर्व। जो कांटों से भरा हो कंटा किरण या कंटंका किरण। ये शब्द भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये शब्द शुद्धि में भी आ सकता है।
दिन में देखा जा सकने वाला दिवास्वप्न होता है। जो देखने के लिए बेचैन हो दर्शना उतुर। जिसने पक्का निश्चय कर लिया हो दृढ़ निश्चय। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला परदुखातर। जो दूसरों के मुख की ओर देखे उसे बोलते हैं परमुखापेक्षी। जिसको देखकर हृदय फटने लगे पिघल जाए हृदय विदारक या हृदय द्वारक। उषा काल में पानी पीना उषा पान। विष का पान करने वाला विष पाई। स्तन से दूध पीने वाला स्तन पाई। जिसके विषय में विवाद हो विवादास्पद। जिसके विषय में संदेह हो संदेहास्पद। जो हंसी का पात्र हो हास्यपद। जो घृणा का पात्र हो उसे घृणास्पद। जिसे देखकर लज्जा उत्पन्न हो लज्जास्पद। जो दूसरों का शुभ चाहता हो। ये अच्छा शब्द है शुभेच्छी या शुभेच्छु। शब्द शुद्धि में भी आ सकता है मित्रों शुभेच्छी और शुभेच्छु। जो समय पर तत्काल सोच लेता है प्रत्युत्पत्ति। कुल का नाश करने वाला कुलांगर। जो अभी अभी किया गया हो सद्यकृत। ये अच्छा शब्द है अभी अभी किया गया हो सद्यकृत। जो अभी अभी जन्मा हो सद्योजात या नवजात। ये भी आपको ध्यान रखना है। पक्षी की नज़र से देखना भी है व्यंगा अवलोकन। जो अच्छी तरह से समझ में आए आत्मा साथ। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हृदयगम। जो हृदय को आकृष्ट करे हृदय वर्जक। जिसे देखकर प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक या रोमांचित। चलिए आगे देखते हैं। पानी में डूबकर चीज़ें निकालने वाला मर्जिया। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है। बर्तन बनाने वाला टटेरा होता है। और पानी भरकर जीवन चलाने वाला पनियारा होता है। घास बेचकर जीवन चलाने वाला घसियारा होता है। लकड़ी काट कर जीवन चलाने वाला लकड़हारा होता है। चूड़ियाँ बेचकर जीवन चलाने वाला मनियारा होता है। मछली बेचकर जीवन चलाने वाला मछुआरा या धीवर होता है। खेतों में मजदूरी करने वाला मित्रों खेतिहर होता है। और हथियारों पर धार करके जीवन चलाने वाला शिकलीगर होता है। ये अच्छा शब्द है शिकलीगर। चलिए मित्रों तो वाक्यांश के लिए कल शब्द अपने समाप्त हो चुके हैं। धन्यवाद मित्रों।